डेंगू हर साल आता है, हर साल लोग तकलीफ झेलते हैं, सवाल उठते हैं, दावे होते हैं, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि 50 सालों में भी देश को डेंगू जैसी बीमारी से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो बीमारी कभी शहरी बीमारी कहकर बुलाई जाती थी, वो आज ग्रामीण इलाकों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। आप अभी ये बाहर पार्क है, पार्क में जाके थोड़ी देर बैठो, आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे मच्छर आपको खा रहे हैं। दिल्ली में और यूपी के अंदर सर साफ सफाई और ये मच्छरों के बारे में तो सर बहुत बुरा हाल है। कोरोना का कहर कम हुआ तो देश को डेंगू का डंक सताने लगा। देश के कई राज्यों में दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे खराब हालात दिल्ली के हैं, जहां डेंगू के मामलों में 15% तक बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के 221 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली को कोरोना से थोड़ी राहत मिली तो डेंगू दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एलएनजेपी अस्पताल की है, जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रितु जी हमारे साथ हैं। मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एलएनजेपी अस्पताल के क्या हालात हैं, कितने मामले अभी एलएनजेपी अस्पताल में हैं, कितने मरीज हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो कल का सेंसस है 24 आवर्स का, उसमें हमारे पास अराउंड 100 पेशेंट्स हैं डेंगू के। उनमें से 60% के अराउंड सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं जिनके रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, जिनके क्लिनिकल सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, और 40% के अराउंड पेशेंट जो है डेंगू के पॉजिटिव हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज 38 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं डेंगू के। मैम, ये पिछले 2-4 दिन में आंकड़ा बढ़ा है क्या अचानक? ये इस वीक में बढ़ रहा है। डेंगू वो बीमारी है जो रह रहकर दिल्ली को दर्द देती रही है। 2015 में दिल्ली में डेंगू के 14,889 केस रिपोर्ट हुए थे। 60 लोगों की मौत हुई थी। 2016 में 3,650 केस सामने आए थे। इनमें से 10 लोगों की जान चली गई। 2017 में 3,829 मामले दर्ज हुए थे। 10 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 1,595 केसेस रिपोर्ट हुए, 4 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 1,069 केस सामने आए, 2 मरीजों की जान चली गई। 2020 में 612 मामले सामने आए, 1 व्यक्ति की जान चली गई। जबकि डेंगू, अब की बार डेंगू ने पिछले साल का लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस साल 16 अक्टूबर तक ही राजधानी में डेंगू के 723 मरीज सामने आ चुके हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रही बेमौसम बारिश और सफाई के इंतजामों की कमी का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगतती हुई दिख रही है। इस वक्त अगर आप देखें तस्वीरों में तो ये दयानंद अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार जो हैं वो डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में आने वाला ये अस्पताल जो है, इसका लगभग जो 150 बेड हैं, इसमें 99% बेड जो हैं उन पर डेंगू के मरीज हैं। इस साल रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ और वो एक टाइमिंग भी था, तो इसलिए डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। हम लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कोशिश की जा रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके वो दिया जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी तादाद में डेंगू जैसे लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या को कम कर दिया है। निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए रिजर्व 30% बेड्स की संख्या घटाकर अब सिर्फ 10% कर दी गई है। इस वक्त हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं और यहाँ का जो डेंगू वार्ड है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेडिकेटेडली डेंगू वार्ड बनाया गया है अस्पताल द्वारा, और इस वक्त यहाँ पे 6 मरीज भर्ती हैं, और जो अन्य मरीज है वो फ्लू क्लिनिक में, इमरजेंसी में, जनरल वार्ड में भी भर्ती हैं। अगर मेडिसिन के डॉक्टर अतुल गोगोई की माने तो उनका साफ तौर से कहना है कि डेली बेसिस पे 40 से 50 मरीज हैं जो डेंगू के सिम्टम्स के साथ ओपीडी में दिखाने आते हैं और भर्ती भी हैं फिलहाल अस्पताल में। फीवर के साथ ही आते हैं पेशेंट, और किसी किसी को बॉडी पे पैचेज होते हैं रेड रेड छोटे छोटे, तो हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है। मैम, पिछले साल तो इतना देखा नहीं था हमने कोविड की वजह से, तो इस साल तो है इजाफा है डेंगू केसेस में। डेंगू ने राजस्थान को भी जकड़ लिया। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के जाल में जिंदगी इस कदर फंस रही है कि अस्पतालों के बाहर और अंदर मरीजों की लंबी कतार लगी है। ये वो लाइन है जो राजस्थान में सरकारी इंतजामों और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। डेंगू पैर पसार रहा है, तमाम बीमारियां, मौसमी बीमारियां पैर पसार रही हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ब्लड के लिए लंबी कतार लगती है क्योंकि प्लेटलेट्स का मामला होता है, उसमें बड़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। आप देखिए कतारों का जो आलम है वो आप देख सकते हैं, बाहर तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या परेशानी हो रही है?
डेंगू चल रहा है, बच्चे प्लेटलेट डाउन हो रही है। अच्छा और मेडिसिन दे रहे हैं उनको। अच्छा डेंगू दिमाग पे अटैक कर दिया है। अच्छा, बहुत सारे मरीज आ रहे हैं तो बेड पे एक पे 2-2 3-3 लोगों को भर्ती कर रखा है। हाँ, कर रखा है। राजस्थान में पिछले साल डेंगू के 1331 मरीज थे, लेकिन इस साल आंकड़ा 6500 को पार कर गया। राजस्थान के 33 में से करीब 30 जिले डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। जयपुर में करीब 1500 मरीज सामने आए हैं। कोटा में डेंगू पेशेंट की संख्या 700 के पार है। कोटा में तो एक ही बेड पर कई लोगों को एक साथ इलाज करना पड़ रहा है। करौली, झालावाड़, अलवर, चुरू में भी डेंगू से लोग परेशान हैं। खबरें हैं कि इससे करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है। बेड पे स्थिति एक ही बेड में 4-4 बच्चे लेट रहे हैं। हमारी सुनाई भी नहीं करती यहाँ पर। यार कैसी स्थिति है? एक बेड पे 3-3 4 पड़े रहते हैं। हाँ जी, 3-3 4-4 बच्चा अंदर एक बेड अंदर। अगर बेडों की अगर संख्या बढ़ जाए तो अच्छी बात है। डेंगू उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भी अपनी जद में ले रहा है। प्रयागराज और मुरादाबाद में भी ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 दिन पहले आए थे यहाँ, और उसके पहले गांव में तो भर्ती हुए नहीं थे। मेरे प्लेटलेट्स थी 44,000 गाँव में, फिर यहाँ पे चेक करवाए तो हो गई 15,000 16,000, लेकिन फिर 16,000 के बाद फिर प्लेटलेट्स चढ़ी, अब लेकिन रिकवर हो गया पूरा। देश के कई राज्यों और तमाम शहरों में सूरत हाल ये है कि कोरोना के बाद डेंगू जिंदगी पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। इस खतरे को परास्त करना जरूरी है, पर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। स्वास्थ्य सेवाओं की और हेल्थ सिस्टम की मजबूती की अहमियत को कोविड महामारी ने नए अर्थों में पूरी दुनिया को समझाया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेस पर हमने जश्न भी मनाया, लेकिन हम पहले से कितने ज्यादा तैयार हैं ये इस पैमाने पर भी परखा जाएगा कि हमने बीते कुछ सालों में बदलते मौसम में हर साल कहर बनकर आने वाली बीमारियों मसलन डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस पर क्या विजय पाई। डेंगू के इलाज के लिए आए हैं। मेरे डेंगू भी है, कलेक्टिव बोन है और इंस्पेक्शन भी है, बुखार भी है। डेंगू के डंक का ये वो दर्द है जो हिंदुस्तान करीब 5.5 दशकों से झेलता आ रहा है, लेकिन इसकी स्थायी दवा अब तक नहीं बन पाई है। इतिहास के पन्ने पलटने पर डेंगू के उद्भव और विकास की कहानी मिलती है। भारत में डेंगू से मिलती जुलती बीमारी पहली बार 1780 में तब के मद्रास और आज के चेन्नई में मिली थी, लेकिन डेंगू का पहला आधिकारिक केस 1963-64 में तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता में रिपोर्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक 55 साल बीत गए, पर देश को डेंगू जैसी बीमारी से मुक्ति नहीं मिल पाई। यानी पिछले 7 सालों में 7,29,450 केस दर्ज हो चुके हैं। हर साल बड़ी संख्या में सिर्फ केसेस ही सामने नहीं आते, डेंगू की वजह से सैकड़ों सांसें भी थम जाती हैं। हाल फिलहाल 2-3 हफ्तों से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। डेंगू के मामले इस साल बजाय पिछले सालों के काफ़ी ज़्यादा हैं। देश में डेंगू से सबसे ज्यादा मौत साल 1996 में 420 लोगों की हुई। 2015 से 2020 तक 6 सालों में 1,184 लोगों की जान जा चुकी है, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, साल दर साल जारी है। बेड्स अवेलेबल थोड़ा सा कम है इस समय हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो बस ये काउंसलिंग करने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है कि अब उन्हें हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है रिकवरी फेज स्टार्ट होने के बाद। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार, इंसेफेलाइटिस, इन रोगों के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाती है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। इस प्रोग्राम के तहत राज्यों को 2016-17 में 393 करोड़ रुपए दिए गए, 2017-18 में 948 करोड़ रुपए दिए गए, 2018-19 में 335 करोड़ रुपए, 2019-20 में 869 करोड़ रुपए दिए गए। यानी सरकार औसतन हर साल 636 करोड़ रुपए खर्च करती है। सवाल ये है कि आखिर ये पैसे जा कहां रहे हैं, खर्च कहां हो रहे हैं, क्योंकि नतीजा सिफर है। साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। उम्मीद थी कि देश में साफ सफाई बढ़ने के साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां घटेंगी,
इन पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। सरकारी नीतियां अब तक नाकाम साबित हुई। हम भले ही वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगाने पर अपनी पीठ थपथपा लें, भले ही जश्न और उत्सव मना लें, पर एक हकीकत ये भी है कि हम डेंगू जैसी बीमारी से मुक्ति पाने में नाकाम हुए हैं, वो भी बीते 55 सालों से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब आपको दिखाते हैं इस पर इंडिया का ओपिनियन। हमने आपसे सवाल पूछा सोशल मीडिया पर कि 6 दशकों में डेंगू के प्रकोप से भारत को मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिल सकी है। तो इस पर लोगों ने जो जवाब दिया वो आपके सामने। 71% लोग ये मानते हैं कि इस मुद्दे को, इस बीमारी से बचाव को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, जबकि 9% का ये मानना है कि इस तरह से बीमारियों का अंत संभव नहीं, और 20% लोग इसे नीतियों की विफलता बताते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये आपने ओपिनियन देखा, लेकिन अब आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन दिखाते हैं। तो एक तरफ देश में डेंगू का कहर है, इस बीच कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिन्हें कोरोना हुआ था, जो लोग कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं, उन्हें डेंगू हो रहा है। तो क्या ऐसा है? इस सवाल का जवाब हमने देश के बड़े डॉक्टर्स से लिया। ऐसा नहीं है कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं उनको डेंगू ज्यादा हो रहा है या उनके अंदर डेंगू का ज्यादा खतरा है। अगर डेंगू की बात करें तो आप किसी भी एज ग्रुप के हों, चाहे आपको कोविड हुआ है चाहे आपको कोविड नहीं हुआ है, डेंगू का खतरा सभी के लिए समान है। कई बार कोरोना होने के बाद, कोविड होने के बाद उनके कुछ टेस्ट पॉजिटिव आते हैं जिसमें डेंगू, मलेरिया या कभी टाइफाइड या कभी चिकनगुनिया, ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। तो ये टेस्ट IgG पॉजिटिव आते हैं और ये क्रॉस रिएक्टिविटी होती है। इसमें कोरोना का और डेंगू का कोई संबंध नहीं है, न उस मरीज़ को डेंगू है या चिकनगुनिया है या टाइफाइड है या मलेरिया है। तो ये जो टेस्ट है इसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ये सही में पॉजिटिव नहीं होते, और न ये डेंगू है न तो ये कोई दूसरी बीमारी है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए कोई अलग से इलाज या अलग से जांच करने का भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी समझना चाहिए कि डेंगू से कैसे बचना है। हमें और आपको ऐसी कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम इस संक्रमण से बच सकें। देश के बड़े डॉक्टर्स से इस पर भी ओपिनियन लीजिए। बहुत तेज़ बुखार, 103, 104 बुखार मरीज़ों को रहता है। उल्टी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं, खाया नहीं जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्किन पे रैशेज़ आ रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपके प्लेटलेट काउंट्स कम होते चले जा रहे हैं या आपका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको नज़र रखना है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में आना है और हो सकता है आपको भर्ती की ज़रूरत पड़े। हमें प्रिवेंशन के तौर पर ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो साफ और स्थिर पानी के अंदर होता है और ज़्यादातर ये दिन के समय में काटता है। सावधानी के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने ताकि आप मॉस्किटो बाइट से बच सकें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें जैसे कि बुखार का तेज आना, इसके अलावा मांसपेशियों और जोड़ों के अंदर दर्द होना, आंख के पिछले हिस्से की तरफ दर्द होना, तो ऐसे सिचुएशन में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। इसके लिए हम जब लक्षण होते हैं उससे 1 या 2 दिन के अंदर ही टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि डेंगू है या नहीं। इसके अलावा हमें किसी भी तरह के कोई पेन किलर्स नहीं खाने हैं। हाइड्रेशन का अत्यधिक ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भारत ने बीमारियों से जंग नहीं जीती। पोलियो और चेचक जैसी बीमारियों के खिलाफ सफल जंग इसका उदाहरण है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि स्वास्थ्य सुधार कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा नहीं। जिस तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार ग्रामीण इलाकों तक होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं के जरिए गरीबों को कुछ मदद देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जरूरत बीमारियों से निपटने के लिए कड़ी नीतियां बनाने और उनका अमल सही तरीके से हो, इसकी भी है।